हेलो एवरीवन, आज हम एलिस इन द बॉर्डरलाइन सीजन 2 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देरी करने के लिए सॉरी। चिड़ी के बादशाह की टीम के पास्ट में देखने पे हमें पता चलता है कि ये तो एक म्यूजिक बैंड चलाने वाले हंसमुख लोग होते हैं। ये अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट स्टोरी, जहाँ क्योमा अपने आप को इस देश का सिटीजन बता रहा होता है। वहीं आरिस सिटीजन सुनकर हैरान हो रहा होता है। तभी क्यूना बोलती है कि लेकिन हम सब तो इंसान है ना। इसके बाद क्योमा बताता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसके बाद क्योमा अपने आप को यहाँ का लीडर बताता है और ये बोलता है कि ये गेम हमने बताया है। तभी क्योमा के टीम का मेंबर शितारा बोलता है, हम सब ये गेम साथ में खेलेंगे। ओसागी पूछती है, क्या ये गेम हम तुम्हारे खिलाफ खेलेंगे? क्योमा बोलता है, हाँ, हर फेस कार्ड से तुम्हारा सामना यहाँ के सिटीजन से होगा, जिसमें दाव पर लगी होगी तुम्हारी जान। हारने वाली टीम मारी जाएगी और साथ ही ये गेम हमारे लिए भी उतना ही सीरियस होगा। मतलब अगर सिटीजन हारे तो वो भी मारे जाएंगे। इसके बाद क्योमा गेम को समझाता है। वो कहता है, रूल बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास में 2 घंटे होंगे और हम दोनों टीम को पॉइंट्स लेने की कोशिश करनी है। एंड में जिस टीम के पास में जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगी। शुरुआत में दोनों टीमों के पास में 10,000 पॉइंट होंगे। पॉइंट्स को कैसे भी बांटा जा सकता है, लेकिन कम से कम एक इंसान के पास में 100 पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद क्योमा बताता है कि पॉइंट और कहाँ से लिया जा सकते हैं, बैटल, आइटम और बेस। कोई ना पूछती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद क्योमा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता है। क्योमा सबको पॉइंट देता है। तुम्हारा पॉइंट के हिसाब से ही बैटल का फैसला होगा। बैटल करने के लिए तुम्हें बस विरोधी खिलाड़ी को छूना है, जिससे उसके पॉइंट कम और तुम्हारे पॉइंट बढ़ जाएंगे। तभी आरिस बात को समझते हुए बोलता है, इसका मतलब हमें विरोधी खिलाड़ी के पॉइंट भी नहीं पता होंगे कि उसके पास में कितने पॉइंट हैं। तभी क्योमा बोलता है, हाँ, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा कि सामने वाला खिलाड़ी बैटल करने लायक है या नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम हारोगे या जीतोगे। मतलब अगर सामने वाले बंदे के पॉइंट्स ज़्यादा हुए और आपने उसे छू दिया तो बजाय आपके पॉइंट बढ़ने के आपके पॉइंट घट जाएंगे। क्योमा बोलता है, इसके अलावा बैटल को 2 लोग साथ में मिलकर भी खेल सकते हैं। तभी क्योमा उसागी को आरिस का हाथ पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसागी थोड़ा सोचने लगती है। क्योमा बोलता है, अरे अरे, तुम तो शर्मा गई। इसके बाद उसागी आरिस का हाथ पकड़ लेती है। क्योमा टांग खींचने के लिए बोलता है, अच्छे लगते हो साथ में दोनों। आगे क्योमा बोलता है, एक ही टीम के 2 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो उनके पॉइंट्स मिलाकर वो बैटल कर सकते हैं। ऐसे में वो ऐसे विरोधी को हरा सकते हैं जिसे वो अकेले नहीं मार सकते। क्योमा अब बताता है आइटम्स के बारे में। यहाँ अनगिनत कंटेनर्स पड़े हैं जिसमें 6 आइटम्स रखे हुए हैं। सब जने परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जगह में सिर्फ 6 ही आइटम है। क्योमा बताता है, उन्हें छूने पर तुम्हें बोनस पॉइंट मिलेंगे। अब आखिरी बात करते हैं बेस की। क्योमा बोलता है, ये तुम्हारा बेस है और इस एरिया की दूसरी तरफ हमारा बेस है। अगर तुम में से कोई हमारे बेस को छू लेता है तो उसे 10,000 पॉइंट मिलेंगे। इसलिए तुम्हें अपनी टीम के एक मेंबर को बेस की हिफाजत के लिए यहाँ रखना होगा। और अगर कोई खिलाड़ी अपने ही बेस को छू लेता है तो उसके अनगिनत पॉइंट्स हो जाएंगे। तभी आरिस पूछता है, अगर अनगिनत पॉइंट्स वाले से बैटल करे तो? क्योमा आरिस को अपने पास बुलाता है और उसे छूता है। जैसे ही उसको छूता है उसके 10,000 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। क्योमा बताता है कि हारने वाले को 10,000 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और जीतने वाले को 10,000 पॉइंट मिल जाएंगे। और अनगिनत से तो फिर कौन ही जीत सकता है। ओसागी पूछती है, अगर किसी का स्कोर 0 से नीचे चला गया तो? क्योमा बताता है, इसका मतलब उसके लिए खेल खत्म। सब परेशान हो जाते हैं, बस में बात करने लगते हैं। क्योमा एक और बात बताता है कि खिलाड़ी पॉइंट्स बैटल या बेस में ट्रांसफर करने के बाद में पॉइंट्स को ट्रांसफर करने के लिए एक्टिव नहीं होंगे। और इस बीच में कोई खिलाड़ी दूसरे टीम के खिलाड़ी को छू लेता है तो दोनों को अपनी बैंड से करंट लगेगा और इतना करंट आपको बेहोश कर सकता है और फिर आप अपने बेस को छूने के बाद ही एक्टिव हो सकते हो। क्योमा कहता है, बस इतना ही रूल है, चलो गेम को शुरू करते हैं। क्योमा और क्योमा की टीम वहाँ से जाने लगती है। तभी आरिस क्योमा को रोकते हुए कहता है, क्या अगर हम सारे गेम पार कर लें तो क्या हम सच में अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएंगे? क्योमा आरिस को अपनी बातों में घुमाता है और कहता है कि यही असली दुनिया है। यहाँ पर इंसानों का असली चेहरा दिखता है। और वो उसे सच नहीं बताता है और कहता है, अगर सच जानना है ना तो मुझसे पूरी ताकत से लड़ो। इसके बाद आरिस पूरी हिम्मत से बोलता है, चलो फिर ताकत से लड़ते हैं। गेम शुरू होता है।
आरिस का प्लान ये होता है कि तेज दौड़ने वालों को कम पॉइंट और धीरे दौड़ने वालों को ज़्यादा पॉइंट दिए जाएंगे। जो भी बेस की रखवाली करेगा उसे सबसे कम पॉइंट दिए जाएंगे। एक ज़्यादा और कम पॉइंट्स की 2 जोड़ियां बनाई जाएंगी और हम अलग अलग हो जाएंगे, जिससे जब भी कोई विरोधी खिलाड़ी हमें छुएगा तो उसे सिर्फ टोटल नंबर दिखेंगे, उसे ये नहीं पता चलेगा कि किस खिलाड़ी के पास में कितने पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम ओसागी और निरागी को देखते हैं। उन्हें क्योमा की टीम का पहला मेंबर दिखता है। दोनों ही हाथ मिलाकर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो सामने वाला बंदा भाग जाता है। वहीं ओसागी निरागी के साथ सिर्फ टीम के लिए काम कर रही है, क्योंकि निरागी ने बीच पर ओसागी के साथ में बदतमीजी की थी। वहीं दूसरी तरफ आरिस और कोइना आइटम्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी कोइना पूछती है, आरिस आखिर तुमने निरागी को ओसागी के साथ टीम क्यों बनाई? कहीं तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं है? तब आरिस बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो किया है सोच समझ के किया है। इसके बाद इन्हें आइटम मिल जाता है, जिसे देख दोनों ही बहुत खुश होते हैं और कोइना जाकर पॉइंट ले लेती है। इसके बाद यहाँ पर मिलते हैं आरिस की टीम को पहले पॉइंट्स, पर तभी उन्हें दिखता है क्योमा बैटल के मूड में होता है। कोइना एक बहुत अच्छी फाइटर होती है, इसलिए वो आरिस को बोलती है, देखो हम 2 हैं और वो 1, तो मेरे साथ ही रहना। इन क्योमा आरिस को अपनी बातों में उलझाता है कि तुम्हें टीम को समझना चाहिए, उनका इंतजार करना चाहिए। क्योमा उससे बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहादुरी से लड़ता। इसके बाद आरिस कोइना का हाथ छोड़ते हुए क्योमा को देखते हुए बोलता है, तुमने कहा था अगर सच जानना हो तो तुमसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, क्यों ना हमारे बीच में बैटल हो जाए। आरिस अपना बैटल के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। क्योमा भी हाथ मिलाता है, लेकिन बजाय आरिस के पॉइंट कम होने के बढ़ जाते हैं। क्योंकि आरिस धीरे दौड़ने वाला होता है, इसीलिए उसके पास में ऑलरेडी ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, पर क्योमा के पॉइंट कम होते हैं। इस वजह से बैटल आरिस जीत जाता है। यहाँ आरिस ये देखकर हैरान हो जाता है कि क्योमा ने 10,000 पॉइंट को सब में बराबर बांटा है। क्योमा बताता है, हाँ मेरी टीम के हर मेंबर के पास में 2,000 पॉइंट्स है, क्योंकि मैं अपनी टीम के हर मेंबर को बराबर देखता हूँ, भले ही यहाँ पर गेम जीतने या मरने का ही क्यों ना हो। क्या तुम मुझे पहले से जान पाए? क्योमा बोलता है। वहीं आरिस बस खड़ा हैरानी से क्योमा को देखता रह जाता है, क्योंकि आरिस ने अपनी टीम के लिए ऐसा नहीं किया था। दूसरी तरफ क्योमा की टीम के एक और मेंबर को ओसागी और निरागी अपनी टीम के जरिए से उससे पॉइंट लेने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं आरिस और कोइना भी पॉइंट लेने में कामयाब होते हैं। अब आरिस की टीम पूरे 5,000 पॉइंट से आगे होती है। सब जने बहुत खुश होते हैं और अपने पॉइंट को बेस से एक्टिवेट कर रहे होते हैं। वहीं हम ये भी देखते हैं कि निरागी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्योमा की टीम सोच रही होती है कि हमने तो इन्हें बच्चा समझा, लेकिन अब इन्हें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ का असली बादशाह है कौन। इसके बाद क्योमा और शितारा एक प्लान बनाते हैं कि आखिर उन्हें अब करना क्या है। गेम दोबारा से शुरू होता है। ताता बेस पर बैठे अपने टीम के बढ़ते पॉइंट को देखकर खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पर क्योमा और क्योमा की टीम के मेंबर्स पहुँचते हैं, जिसे देख ताता घबरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अचानक से ये सब जने यहाँ क्यों आ गए हैं। पर तभी ताता बेस को छू लेता है, जिससे ताता के पॉइंट अनगिनत हो जाते हैं और वो कहता है, कोई मेरे पास आया तो मैं उसे छू दूंगा और फिर वो मर जाएगा। पर यहाँ पर सब के सब एक साथ ही बेस पर हमला कर देते हैं और ताता सिर्फ एक को ही छू पाता है। बाकी मेंबर्स बेस को छू लेते हैं और जिससे उनके पॉइंट बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरिस की टीम देखती है कि पॉइंट्स चेंज हो गए हैं और क्योमा की टीम उनसे आगे हो गई है। ताता ने जिसे छुआ होता है वो शितारा होता है और शितारा के पॉइंट 0 से नीचे हो जाते हैं। अब उसके लिए ये गेम खत्म। शितारा बोलता है, इसका मतलब तुमने मुझे चुना है। असल में क्योमा का प्लान ये होता है कि एक जाएगा, लेकिन हमारी टीम के बाकी मेंबर्स को पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता होता कि चुना किसे जाएगा। आरिस और उसकी पूरी टीम ये सोचकर हैरान हो जाती है कि क्योमा ने जीतने के लिए अपने एक मेंबर की जान ही ले ली। तभी निरागी ताता को कहता है, अगर तुझे किसी को चुनना ही था तो तू क्योमा को चुनता ना, सारा गेम ही खत्म हो जाता। सब जने ताता से थोड़े से नाराज हो रहे होते हैं, लेकिन ओसागी ताता का साथ देते हुए कहती है कि वो जो कर सकता था उसने किया। इसके बाद सब समझ जाते हैं कि क्योमा कोई ऐसे ही बादशाह नहीं है, वो जीतने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तभी सब जने बोलते हैं, क्यों ना हम भी उनके बेस पर हमला करें। तब निरागी बोलता है, जैसे उन्होंने तो बेस खाली ही छोड़ दिया होगा हमारे लिए। आरिस बोलता है, वो सही कह रहा है, हमें अब बेस पर हमला नहीं करना होगा, अब हमें बैटल से बचते हुए आइटम लेने होंगे। सब जने इस काम में लग जाते हैं।
पर आइटम तो चिड़ी के बादशाह की टीम को ही मिले जा रहे होते हैं। वहीं क्योमा की टीम का मेंबर ओसागी से पॉइंट लेने में कामयाब हो जाता है। चिड़ी के बादशाह की टीम के पॉइंट लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं और उन्हें ही आइटम मिलते जा रहे होते हैं। तभी कोइना को भी क्योमा की टीम का एक मेंबर मिलता है, जिससे कोइना को बैटल करना पड़ता है, लेकिन कोइना बैटल में हार जाती है और फिर से चिड़ी के बादशाह की टीम को पॉइंट मिल जाते हैं। आरिस पॉइंट्स को देखते हुए बोलता है, इन्हें मना किया था बैटल मत करना। वहीं आरिस आइटम ढूंढने लग रखा होता है और उसे फाइनली आइटम मिलता है, लेकिन वहां पर क्योमा की टीम की मेंबर पहले से ही होती है और वो उससे पॉइंट ले लेती है। पीछे से क्योमा भी आ जाता है। यहाँ पर अब आरिस घबरा जाता है। वो कहता है, अगर तुम दोनों यहाँ हो मतलब तुम्हारे बेस पर कोई नहीं है। क्योमा बोलता है, हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे बेस पे हमला नहीं करोगे, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब यहाँ आरिस की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके एक फैसले की वजह से शायद उसकी टीम अब हार जाएगी। क्योमा अपने गए दोस्त शितारा के बारे में बताता है कि हम दोनों कितने करीब थे और आज वो मेरे साथ नहीं है। क्योमा आरिस से भी पॉइंट ले लेता है और साथ ही उसे बताता है कि गेम जीने और मरने का है, तो मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अब बस 30 मिनट ही बचे होते हैं गेम खत्म होने में और क्योमा की टीम बहुत आगे है। आरिस और आरिस की पूरी टीम अब परेशान हो रहे होते हैं। उनके बेस पर भी पॉइंट कम बचे होते हैं। तभी कोइना कहती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आइटम्स ढूंढने चाहिए। तभी आरिस बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आइटम्स में भी पूरे 2500 पॉइंट्स बचे हैं और क्योमा की टीम पूरे 12,000 पॉइंट से हमसे आगे है। तभी ओसागी बोलती है, ताता के पास 10,000 पॉइंट है, हम जोड़ी बना के लड़ सकते हैं। निरागी बोलता है, इसका तो कोई भी फायदा नहीं है, गलती कोई और करेगा और सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। असल में ताता ने शितारा को छुआ होता है, जिस कारण शितारा के 10,000 पॉइंट कम और ताता के 10,000 पॉइंट बढ़ गए होते हैं। और निरागी का कहने का मतलब होता है कि अगर ताता ने फिर से कोई गलती करी तो न जाने जान अब हमें ही ना देनी पड़ जाए। वहीं आरिस क्योमा की तरह सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर वो यहाँ होता तो वो कैसे सोचता। आरिस क्योमा की कही हर बात को याद कर रहा होता है और उसके बाद आरिस डिसाइड करता है, हम सब बेस पर हमला करेंगे। यहाँ सब जने हैरान हो जाते हैं। आरिस बोलता है, अगर हम में से 2 जनों ने भी क्योमा के बेस को छू लिया तो हमें पूरे 20,000 पॉइंट मिलेंगे। ताता मना करते हुए बोलता है, हम भी वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया था। आरिस बोलता है कि हम में और उनमें सिर्फ डर का अंतर है, वो हमसे आगे हैं और हम अपने डर के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आरिस के समझाने के बाद निरागी तैयार हो जाता है और इसके साथ ही बाकी सब भी तैयार हो जाते हैं। ताता को बेस की हिफाजत के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है और बाकी सब पहुंचते हैं क्योमा के बेस पर। सबसे पहले ओसागी क्योमा के मेंबर को ललकारती है और वहां से उसको अपने पीछे ले जाती है। दूसरी तरफ आरिस की टीम वहां पहुंचती है। क्योमा की टीम समझ जाती है कि अब ये क्या करने वाले हैं। क्योमा की टीम बेस को छूकर अपने पॉइंट्स को अनगिनत कर लेती है। दूसरी तरफ ओसागी उस मेंबर से बचते बचते उसे काफी ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। इससे कुछ देर के लिए सही उनका एक मेंबर बिजी हो जाता है। वहीं आरिस की टीम अब हमला करती है। वो बचते बचते बस बेस को छूना चाह रहे होते हैं और यही उनका प्लान होता है, लेकिन इस बीच में क्योमा आरिस को छू लेता है, लेकिन बजाय आरिस को कुछ होने के दोनों को ही करंट लग जाता है। इसके बाद निरागी बेस को छूने में कामयाब हो जाता है। वहीं आरिस खुश हो रहा होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 10,000 पॉइंट ही मिले होते हैं। इसके बाद निरागी कोइना की मदद करता है, जिससे वो भी बेस को छू ले, लेकिन वो छू नहीं पाती है। अब चिड़ी के बादशाह की टीम अभी भी पूरे 3,000 पॉइंट से आगे होती है। आरिस और आरिस के पूरे टीम का अब मुंह उतर चुका होता है। क्योमा आरिस की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम में कुछ बात तो है आरिस, प्लान अच्छा था, बस कामयाब नहीं हुआ। क्योमा बोलता है, अगर तुम अब आखिरी आइटम भी ढूंढ लोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब भी क्योमा की टीम 500 पॉइंट से आगे होगी। बस आखिरी के 20 मिनट बचे होते हैं। सब हार मान चुके होते हैं। सबको लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ओसागी कहती है कि मैं उस आखिरी आइटम को ढूंढने जरूर जाऊंगी और ओसागी वहां से चली जाती है। कोइना उसे जाता देख कहती है, सच में इसमें काफी हिम्मत है। ताता को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब कुछ बस उसकी वजह से हुआ है और कोइना पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुकी होती है। अब वो बस समय पूरा होने का इंतजार कर रही होती है। आरिस सोचता है कि कोई ना कोई तो रास्ता होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ओसागी उस आइटम को ढूंढने में कामयाब होती है और 2500 पॉइंट मिल जाते हैं। अब चिड़ी के बादशाह की टीम पूरे 500 पॉइंट से आगे होती है। आरिस बोलता है कि अब तो मुझे सच में कुछ करना होगा। इसके बाद आरिस डिसाइड करता है कि वो क्योमा के बेस पर जाएगा। ताता उसे मना करता है। आरिस बोलता है कि शायद कुछ हो जाए, सिर्फ 500 पॉइंट की ही बात है। आरिस जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो ताता के लिए कहता है, शुक्रिया,
तुम्हें पता है तुमने हमेशा मुझे भरोसा दिलाया है कि हम जीतेंगे। सच में तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। इसके बाद आरिस वहाँ से चला जाता है। तो आरिस की ये बात हैरानी से सुनकर खड़ा हो जाता है। तभी निरागी उसागी के सामने आता है कि अब तो हम मरने वाले हैं, क्यों ना पहले वाले काम को पूरा कर लिया जाए। यहाँ उसागी समझ जाती है कि निरागी क्या सोच रहा है। उसागी वहां से जाने लगती है पर निरागी उसे रोक लेता है। के बाद उसागी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन निरागी उस पर हमला कर देता है। दुश्मन चाहे दोस्त बनने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, पर दुश्मन दुश्मन होता है। निरागी इस बात का अच्छा खासा गवाह है। आगे क्या होगा आरिस के टीम के साथ में, क्या वो सच में 500 पॉइंट लेने में कामयाब हो जाएंगे? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें। यहाँ तक सुनने के लिए शुक्रिया।